पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आपको पता है कि इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ठीक ठाक किस्म की कोल्ड वॉर यानी कि सर्द जंग का एक आगाज़ हो चुका है। और दोनों जो साइडें हैं ना वो एक दूसरे के अगेंस्ट छुपे छुपे हमले कर रही हैं। मतलब तुम इसको ऐसे बोल दो, तुम इसको कहो कि ऐसे नहीं होगा, जाओ, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप। वो तीसरा वो मतलब कि सास और बहू हैं तो आमने सामने, लेकिन डायरेक्टली एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहे। वो जो शौहर है ना, ठीक है, एक का बेटा एक का जिसे कहते हैं शौहर, उसको कहा जा रहा है, ठीक है ना, कि तू इसको क्या है कि हम आओ, तुम ये कैसे हो सकता है, नहीं आओ। तो कहना नहीं नहीं हम नहीं आएंगे, हमारे पापा ने मना किया, ऐसे कैसे, ये सब हंगामा चल रहा है। इसके बीच में ना जो फॉर्मर पीसीबी के चेयरमैन है नजम सेठी, साफ़ी भी हैं, उन्होंने ना एक बड़ी जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ दी है। न्यूज़ नहीं मतलब वैसे न्यूज़ भी है, हाँ न्यूज़ भी है और उनका एनालिसिस भी है और टू सम एक्सटेंट उनकी ख्वाहिश भी हो सकती है। हाँ, हमारे यहाँ पर ये चलता है। अब वो है क्या, वो कहते हैं कि अगर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो फ़ोन करें ना अगर मोदी जी को डायरेक्ट कि मोदी जी क्या हाल है, काफ़ी दिन हो गए गपशप नहीं लगी आपसे, तो मैंने सोचा फ़ोन कर लेते हैं आपको। वो इस किस्म का अगर कोई फ़ोन करें और बात करें उनसे तो नवाज़ शरीफ मोदी जी को मना सकते हैं और मोदी जी मान जाएंगे इंडिया की टीम को भेजने के लिए पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। अब ये तो हमें पता है कि नवाज़ शरीफ और मोदी जी के बीच में दोस्ताना या याराना तो है, क्योंकि मोदी जी आपको पता है ऑल ऑफ अ सडन आ गए थे लाहौर में उनके घर में। ये नवाज शरीफ साहब के घर में कोई शादी थी, मुझे याद नहीं, उनकी पता नहीं नवासी की शादी थी शायद, तो मोदी जी आए थे, पग शग पहनाई गई थी, बड़ा जिसे कहते हैं वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया था मोदी जी को। और नवाज शरीफ साहब का बस नहीं चल रहा था, वो उठ के मोदी जी को कहते आप ये हरीसा खाएं, आप ये निहारी खाएं मोदी जी, ये भी खाएं, ये भी खाएं, हैं कावा बनवा के लाई आऊँगा आपके लिए एंड के ऊपर, आप टेंशन ना लें, बदअज़मी का कोई दिक्कत नहीं होगी, वो हम मैनेज कर लेते हैं हम लोग ये। अच्छा, उसके बाद फिर जब मोदी जी को साड़ियाँ भिजवाई गई उनकी मम्मी जी के लिए नवाज शरीफ साहब की तरफ से, तो ये सारा कुछ जो है ना ये हुआ है पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप्स के बीच में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ना नजम सेठी को ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब मना सकते हैं मोदी जी को। अब मोदी जी के पास ना वो अक्सरियत वाली सरकार तो है कोई नहीं, तो अगर मोदी जी मान भी गए तो वो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके साथ वो गठबंधन हुआ है मोदी जी की पार्टी का, बीजेपी का, वो मानेंगी या नहीं ये एक सवाल है। ठीक है, हो सकता है मोदी जी उन सबको मना लें कि क्रिकेट टीम ही तो भेजनी है, भेज देंगे, कोई बात नहीं, जाके दिन में मैच खेलें, रात में वापस आ जाएं, फिर जब मैच हो तो दिन में जाकर मैच खेलें। इस तरह कर के गेम तो डाली जा सकती है, लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि नवाज शरीफ साहब बात करेंगे या नहीं। नजम सेठी साहब ने तो अपनी तरफ से हवाई छोड़ दी है। अच्छा, दूसरा उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने कहा कि एशिया कप से पहले ना 2023 के ही सेड कि मेरी मुलाकात हुई थी वो क्या नाम है उसका, जॉर्ज बार्कले नाम है ना आईसीसी के चेयरमैन का, और जे शाह से जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, अभी छोड़ने वाली है कुर्सी, फिर वो आईसीसी के हेड बन जाएंगे चेयरमैन बार्कले की जगह के ऊपर। ही सेड कि मेरी इन दोनों से हुई थी मुलाकात और उस मुलाकात में ये डिसाइड हुआ था कि जैसे मतलब डिसाइड हुआ था या कुछ इस तरह की बात हुई थी कि एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हो जाए तो वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल पर होना चाहिए। नजम सेठी साहब ने कुछ इस किस्म की बात की थी कि शायद इस तरह कहा था कि अगर आप एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करना चाहते हैं, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान अगर नहीं खेलना चाहता तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 में हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलेगा, पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। ये कुछ इस किस्म का नजम सेठी साहब ने फार्मूला दिया था, बट वो फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं हो सका। पाकिस्तान की टीम गई क्योंकि नजम सेठी साहब की हो गई छुट्टी, उनकी जगह पर आ गए ज़का अशरफ साहब, पीसीबी के नए चेयरमैन। उन्होंने आकर नजम सेठी साहब की जितनी भी पॉलिसीज़ थी ना, उन्होंने कहा थैंको इसको भाई साइड के ऊपर, अब हम यहाँ के नए जिसे कहते हैं किंग, तो अब हम पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे। और उन्होंने पॉलिसी बड़ी सिंपल सी बनाई, उन्होंने जनाब तैयार किया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को और भिजवा दिया 2023 के वर्ल्ड कप में। तो अब वही बात है कि यार है तो पॉलिटिकल फंडा, जो साफ सी बात है पॉलिटिकल फंडा। अब पॉलिटिकल लेवल के ऊपर अगर कोई इसे डील कर ले तो कर ले, हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए, कर लो यार,
अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, कर लो। इसमें यह है कि किसी का नुकसान नहीं होगा ना, वरना अगर ये तिड़ जाते हैं सारे ईच एंड एवरीथिंग। और मज़ेदार बात यह है गुरु, तिड़े ठीक हुए में हैं सारे। स्वाद नहीं आ गया वैसे इस दफ़ा। मतलब पीसीबी को ना बड़ी जल्दी रियलाइज़ हुआ है कि यार ये जितना भी मेला सजा हुआ है, अब सबसे ज़्यादा जो जिसे कहते हैं बिजली का खर्चा वो तो हम ही ने किया हुआ है बे, ये पड़ोसियों के साथ मिलकर। तो ये क्या चक्कर है कि भाई हमें ही नहीं कोई पूछ रहा है इस पूरे मेले में है, सारी लाइटों का इंतज़ाम हम करें और कोई हमें पूछ ही नहीं रहा। तो अब पीसीबी को समझ आया कि भाईजान हमारे बगैर ये जो क्रिकेट की गेम है ना, इसमें मज़े का तो पता नहीं, लेकिन जो मणि भाई है ना वो रूठ जाएगा अगर हमने क्रिकेट को इनकार कर दिया। ये पीसीबी को समझ में आ गई है। और ये पीसीबी, और सारी बात है, अब कोई फाइनेंस का बंदा बैठा होगा जिसने इनको बताया होगा कि भाई आईसीसी ये रेवेन्यू कमाता है, इस हिसाब से होता है, ब्रॉडकास्टर्स का ये चक्कर है, फलाना टिमकाना ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो आप ही के मैच से निकलते हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैच से। तो ये जितना, मतलब आपको पता है कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती, ठीक है, बीसीसीआई को कितना नुकसान होगा? एस्टिमेटेड $100 मिलियन का, कख नहीं है उनके लिए। लेकिन अब सुनो, $500 मिलियन का नुकसान पता है किसको होगा? आईसीसी को। और भाई साहब उनके, मैं आपको बता रहा हूँ कि पोलथड़े जो है ना वो फाट टके ना खजूर के दरख्तों पर लटक जाएंगे। 500 मिलियन उनके लिए बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से अब मैं तो कहता हूँ पीसीबी वालों को, अबे ब्रॉडकास्टर से बात करो। मैं आपको बता रहा हूँ पीसीबी वाले, किसी भी खाते में ना ब्रॉडकास्टर से अपनी लाइन सीधी करो, उनको मना लो, देखना कैसे सारी बातें आपके फेवर में होती हैं। असल गेम उनकी है, असल गेम बीसीसीआई की भी नहीं है, आईसीसी की भी नहीं है और किसी की भी नहीं है। असल गेम ब्रॉडकास्टर्स की है। उनके साथ अपनी लाइनें किसी तरीके से सीधे करो और उनको कहो कि यार कुछ देखो भाई, वरना हम तो ठीक है, हम तो पहले ही नंगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम साइड मार जाएंगे, तुम अपनी धोतियाँ देख लो, क्योंकि हम जब साइड मारेंगे तो फिर ऐसी आंधी चलेगी कि तुम सब की भी धोतियाँ नहीं संभलने वाली। और ये फैक्ट है। ये अब आकर आप सबको, जिसे कहते हैं ना, मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि अगर पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं होगी ना आईसीसी के इवेंट्स में, तो ब्रॉडकास्टर्स का बहुत नुकसान होगा। और ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान होने का मतलब है कि आईसीसी का बहुत नुकसान होगा, बाकी क्रिकेट बोर्ड्स का बहुत नुकसान होगा। बीसीसीआई मैनेज कर लेगा आईपीएल से आगे पीछे से, लेकिन नुकसान नुकसान ही है और बाकी सब फिर चीखेंगे। ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है। बट सिचुएशन जो है ना मज़ेदार क्रिएट कर दी है सबने। चलो क्रिकेट तो जब होगी सो होगी, फिलहाल इन चीज़ों की तो चीज़ें लेना कि पाकिस्तान अपनी जगह पर स्टैंड आउट खड़ा हो गया है। चीखें चेक किए कैसे निकल रही हैं, नोट किया मीडिया की पहली तरफ के, वो इसी रीज़न में है। उनको पता है कि भाई साहब ये बहुत रोला है, वो जो ये कुछ धमकियां दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, घंटा होगा, घंटा हो जो कर लो, हमें क्या परवाह, नहीं खेलेंगे। आईसीसी को इनकार नहीं कर रहे हम टेक्निकली आईसीसी को इनकार नहीं कर रहे, हम टेक्निकली ये कह रहे हैं कि ये हुआ क्या है, हमारे साथ हुई है ज्यादती, तो हम उसका जिसे कहते हैं रिबटल दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यार ये बड़ी ना टेक्निकल सिचुएशन क्रिएट हो गई है सीरियसली। और ये एक टाइम अभी आएगा आने वाले दिनों में, ये सारे जो है ना आराम से बैठकर किसी कमरे में बात करते हुए नजर आएंगे। यहाँ एटलीस्ट आप तक पहुँचेगी बात कि ये बैठेंगे सारे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े नुकसान होंगे। फिर ये सिर्फ क्रिकेट का नहीं होगा, ये माली नुकसान बहुत ज़्यादा है। अब क्रिकेट का क्या है, इस संडे को नहीं खेली अगले संडे को खेल लेंगे, लेकिन इस संडे को जेब से लेट सपोज 10,000 रुपये आ गया, वो तो अगले संडे को नहीं आने वाला ना। ये चक्कर है गुरु। चलो देखते हैं क्या बनेगा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।